Okay, good morning, beta. So this is the question. Let's see. Question क्या है? Question ये है कि a particle of mass m and charge q accelerated by a potential v. ठीक है ना, एक पार्टिकल है. ओके, सो एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसका चार्ज q है. उसको हमने रखा हुआ एक पोटेंशियल, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसका पोटेंशियल v है. तो उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है. और एक्सेलरेट करते हुए वो कहाँ एंटर करता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है ना, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है. कैसे एंटर करता है? परपेंडिकुलरली यानी कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो जिस वेलोसिटी से एंटर करता है उस वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बनता है दोनों के बीच. ठीक है, अब हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री. क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी एक पार्टिकल क्या कहता है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फोर्स दैट पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. वो एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है. तो सर्कुलर पाथ का हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है ट्रेस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ थियोरेटिकल बातों को जान लेते हैं या समझ लेते हैं. पहली चीज़ मान लीजिए यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट है और यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है. नेगेटिव प्लेट है, एक तरफ नेगेटिव प्लेट है, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है. अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ठीक है ना, अगर आपका जवाब है कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो बिल्कुल सही है, चार्ज इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर हम कह सकते हैं इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा. ठीक है ना, तो यानी कि अगर हम किसी चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस में रखते हैं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस पे रखने पे क्या होता है, चार्ज का एक्सेलरेशन होता है, या चार्ज में क्या कहते हैं वेलोसिटी में चेंज आता है, चार्ज की वेलोसिटी में चेंज आता है, ये भी कह सकते हैं. ठीक है ना, कितना चेंज आएगा? उतना ही चेंज आएगा जितना पोटेंशियल होगा, और उस पोटेंशियल की वजह से इस चार्ज पे जितना वर्क हो जाएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल की वजह से इस पर क्या होगा, क्योंकि ये इस पर भैया इसको एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब कुछ वर्क कर रहा है ना इसके ऊपर. तो यानी कि इस पोटेंशियल की वजह से इस पर जितना वर्क हो जाएगा उतना ही इसमें क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. ठीक है ना, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल में आएगी उस पे उतना ही वर्क हुआ होगा. जितनी काइनेटिक एनर्जी उस पर आएगी उस पर उतना ही वर्क हुआ होगा. या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल की वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस पर जितना वर्क होगा दैट वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना, तो दिस इज़ द फर्स्ट थ्योरी पार्ट. इन सेकेंड थियोरेटिकल पार्ट इज सेम कि जब भी एक पार्टिकल ऐसे रीजन में मूव करता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार हो और वो उसमें एंटर करे कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो इनमें क्या लगेगी, इस पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी. अब वो मैग्नेटिक फोर्स को के डायरेक्शन को हम कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, जो कि क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपकी मिडिल फिंगर और आपका इंडेक्स फिंगर और आपके थंब को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखिए, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और आप अपने मिडिल फिंगर के डायरेक्शन को पॉइंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के. इंडेक्स फिंगर को आप पॉइंट करें आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में.
तो थंब जो होगा आपको देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा होगा, समझ लो ये फिंगर टिप को देखो, ये मेरा ये आपका पार्टिकल है, ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगेगी तो ये ऊपर की तरफ ऐसा मुड़ने लगेगा, मुड़ने लगेगा, मुड़ने लगेगा, ठीक है ना, इस तरीके से मुड़ने लगेगा। मुड़ते मुड़ते फिर फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा तो वो यूं मुड़ने लगेगा। तो इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ क्रिएट हो जाएगा, सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। तो यानी कि इतना समझ लीजिए कि जब पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करता है तो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगता है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब इन्हीं दोनों थियोरेटिकल पोर्शंस को लेके आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक मास m है जिसके पास चार्ज q है, उसको एक्सेलरेट करा जाता है बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस v। तो पोटेंशियल डिफरेंस v की वजह से उस पार्टिकल पे कुछ वर्क होगा एंड दैट वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल will be equal to work done on particle। पार्टिकल पे जितना वर्क डन होगा उसी के बराबर होगा। अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ½ mv²। और वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा सर? यहाँ पे वर्क डन का एक्सप्रेशन होगा qv। वर्क डन का एक्सप्रेशन qv, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन होता था W/Q। वर्क डन ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम टेकिंग इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। याद आया वो चीज़, वो एक्सप्रेशन पोटेंशियल डिफरेंस का। ये पोटेंशियल डिफरेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन है। तो वहीं से हमने वर्क डन निकाल लिया विच इज़ QV। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं पोटेंशियल को थोड़ा सा अलग सा बना देता हूँ ताकि सेम सेम ना लगे, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा v² = 2qv/m, और स्क्वायर हटाएंगे तो v आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 2qv/m, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का क्या कहते हैं एक्सप्रेशन आ चुका है, या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। सर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है? मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होता है F = QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, जहाँ पे Q आपका होता है चार्ज ऑन पार्टिकल, V है आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड B है आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और सर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। और यहाँ पे एक्सप्रेशन में पहले ही कह रखा है कि एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली यानी कि वेलोसिटी यूँ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर। तो इफ़ दे आर परपेंडिकुलर तो थीटा इज़ 90 डिग्री है, थीटा इज़ 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो गया? दैट विल बी QVB, दैट विल बी QVB। तो इतनी मैग्नेटिक फोर्स उसमें लग रही होगी, इतनी मैग्नेटिक फोर्स उस पर लग रही होगी। इसको हम यहाँ पे FM लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अब इतनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने आपको बताया था अभी कि जब मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो उसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है, उसकी वजह से वो क्या करने लगता है? सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमने लगता है, ठीक है ना। इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। अब सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, ठीक है ना। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। और सर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर की तरफ क्या कहते हैं पुश करती है,
कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा हो उस पर एक फोर्स लगती है जो उसको उसके सेंटर की तरफ पुश करती है हमेशा, हर तरफ से, चाहे वो जहाँ भी चले जाए। यहाँ चले जाए तो इधर करेगी, यहाँ चले जाए इधर करेगी, यहाँ चले जाए तो इधर करेगी, यहाँ चले जाए तो इधर करेगी। एंड दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये इस सर्कुलर पाथ में घूम रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स ही किसकी तरह एक्ट करेगी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट एन एक्चुअल फोर्स, ठीक है ना। ये जो भी फोर्सेस नेचर में वर्क कर रही होती है उनका इफ़ेक्ट कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है कि वो किसी पार्टिकल को सर्कल में घुमा देते हैं और इस प्रकार का हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इट इज़ नॉट एन एक्चुअल काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होगी या फिर मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगी। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन होता है हाफ mv², नहीं सॉरी तो काइनेटिक एनर्जी का